सालों पहले एक रहस्यमय गांव था। यह गांव दिन में सुंदर और शांत दिखता, लेकिन रात होते ही यहाँ से अजीब चीखें सुनाई देती। कहते थे कि इस गांव पर एक खौफनाक श्राप था और कोई भी इंसान यहाँ लंबे समय तक नहीं टिक पाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा महल था, जिसके बारे में भयानक कहानियां कही जाती थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक शापित आत्मा रहती है, जो हर पूर्णिमा की रात अपने प्रेमी को खोजने के लिए जागती थी। एक दिन एक युवा इतिहासकार अर्जुन इस श्राप के पीछे का सच जानने के लिए कालगराय पहुंचा। गांव वालों ने उसे रोका, मत जाओ उस महल में, वहां जिसने भी कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा थी और शायद किसी अनदेखी शक्ति का बुलावा। महल के पास जाते ही तेज हवा चलने लगी। अर्जुन ने देखा कि महल की दरारों से खून जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उसने पुराने लकड़ी के दरवाजे को छुआ, वह अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडक हवा में फैली हुई थी। अचानक दीवारों पर टंगी पुरानी पेंटिंग्स खुद ब खुद हिलने लगी। अर्जुन ने देखा एक चित्र में एक खूबसूरत राजकुमारी थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और डर था। तभी अर्जुन के कानों में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, एक धुंधली आकृति हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं और उसके बाल हवा में लहराते थे। यह वही शापित आत्मा थी, राजकुमारी रूहानी। कौन हो तुम? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में गहरा दर्द छुपा था। तुम वही हो जिसका मैं इंतजार कर रही थी। आत्मा की आवाज धीमी और रहस्यमय थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ रही थी। उसकी सांसें भारी हो गईं। रूहानी ने अर्जुन को अपने अतीत के बारे में बताया। सदियों पहले वह एक राजकुमारी थी, जिसका प्रेम एक सैनिक आदित्य से था, लेकिन राज्य के मंत्रियों को यह प्रेम स्वीकार नहीं था। एक रात उन्हें धोखे से महल के तहखाने में जिंदा दफना दिया गया। आदित्य की हत्या कर दी गई और रूहानी के ऊपर श्राप डाल दिया गया कि वह हमेशा अधूरी रहेगी, अकेली, तड़पती हुई। हर 100 साल में एक इंसान यहाँ आता है, लेकिन कोई भी मेरी आत्मा को मुक्त नहीं कर पाया। अर्जुन अब सब समझ चुका था, लेकिन तभी महल की दीवारें कांपने लगीं। अब तुम जा नहीं सकते, आत्मा ने कहा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर से भूतिया फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। महल की दीवारों से काले हाथ निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगे। अर्जुन चीख पड़ा, रूहानी, मुझे जाने दो। रूहानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने हाथ उठाए और हवा में एक अग्निमंडल बन गया। अगर तुम सच में मेरी मुक्ति चाहते हो तो मुझे अपना प्रेम दो। अर्जुन समझ गया वह आत्मा को धोखा नहीं दे सकता था। उसने धीरे से रूहानी का हाथ पकड़ा और अचानक पूरा महल एक जोरदार आवाज के साथ ढह गया। गांव वालों ने दूर से देखा। महल की जगह अब सिर्फ राख बची थी, लेकिन अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात कालगर के खंडहरों से एक महिला की धीमी हंसी और एक पुरुष की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। क्या अर्जुन अब भी रूहानी के साथ है, या वह भी इस शराब का हिस्सा बन गया? आप क्या सोचते हैं? अगर यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।